सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कस इन दिस वीडियो टाइप्स ऑफ प्लानिंग। और इस वीडियो में हम जो नियोजन थे, नियोजन के प्रकार कौन कौन से हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो हम बात करते हैं इम्परेटिव ऑफ टाइप्स ऑफ प्लानिंग में। फर्स्ट क्या है आपका इम्परेटिव प्लानिंग, जिसे जो है आपका अनिवार्य योजना कहा जाता है। सेकंड आता है आपका इंडिकेटिव प्लानिंग, जिसे जो है हिंदी में सांकेतिक प्लानिंग कहा जाता है। और थर्ड है आपका प्रेस्पेक्टिव प्लानिंग, जिसे जो है परिप्रेक्ष्य योजना कहा जाता है। और फोर्थ है आपका रोलिंग प्लानिंग। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है, रोलिंग प्लानिंग। और फिफ्थ है आपका कोर प्लानिंग, जिसे जो है कोर योजना कहा जाता है। सिक्स है आपका डेमोक्रेटिक प्लानिंग, जिसे जो है हिंदी में लोकतांत्रिक योजना कहा जाता है। एंड सेवन्थ है आपका टोटलिटेरियन प्लानिंग, जिसे जो है आपका अधिनायकवादी योजना कहा जाता है। 7 टाइप ऑफ प्लानिंग होती हैं, तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। आपका पहले है आपका इम्परेटिव प्लानिंग, जिसे हिंदी में अनिवार्य योजना कहा जाता है। तो इम्परेटिव प्लानिंग, अंडर दिस टाइप ऑफ प्लानिंग इकोनॉमिक डिसीजन आर मेड थ्रू ए सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी इंस्टेड ऑफ ए मार्केट सिस्टम। यानी कि आपका जो इम्परेटिव प्लानिंग है, इसमें जो भी इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाते हैं मेड थ्रू सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, तो किसके लिए द्वारा लिए जाते हैं? आपका सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के द्वारा लिए जाते हैं। इंस्टेड ऑफ मार्केट सिस्टम, मार्केट व्यवस्था के स्थान पर जो है आपका सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के द्वारा इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाते हैं इम्परेटिव प्लानिंग में। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे कि सिस्टम ऑफ मार्केट के स्थान पर जो है आपका सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के द्वारा इकोनॉमिक डिसीजन किस योजना के अंतर्गत जो है लिए जाते हैं इकोनॉमिक डिसीजन, तो राइट आंसर हो जाएगा उसका इम्परेटिव प्लानिंग के अंतर्गत। अंडर इम्परेटिव प्लानिंग देयर इज द अब्सेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। यानी कि आपका जो इम्परेटिव प्लानिंग है, देयर इज ए अब्सेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कंपटीशन एंड प्रॉफिट मोटिव ऑफ इंडस्ट्रियलाइज एक्सेट्रा। अनिवार्य योजना के अंतर्गत निजी संपत्ति की संस्थाओं, उद्योगपतियों के प्रतिस्पर्धा एवं लाभ के उद्देश्य आदि का अभाव होता है। इट इज़ रिलेटेड विथ सोशल गवर्नमेंट इकोनॉमी। यह जो है आपका जो इम्परेटिव प्लानिंग है, रिलेटेड है विथ सोशल गवर्नमेंट इकोनॉमी। ले चाइना, यानी कि चाइना जो है ये है इम्परेटिव प्लानिंग के अंतर्गत आता है। और उसके बाद जो है सेकंड नंबर पे आता है आपका इंडिकेटिव प्लानिंग, जिसे जो है सांकेतिक योजना कहा जाता है। इन दिस प्लानिंग स्टेट सेट ब्रॉड पैरामीटर्स एंड गोल्स फॉर इकोनॉमी एंड इंडिकेट द टारगेट टू बी अचीव्ड। इस योजना में राज्य अर्थव्यवस्था के लिए व्यापक मानदंड और लक्ष्य निर्धारित करते हैं। यानी कि जो इंडिकेटिव प्लानिंग है, स्टेट सेट ब्रॉड पैरामीटर एंड गोल्स फॉर इकोनॉमी एंड इंडिकेट द टारगेट टू बी अचीव्ड। योजना में राज्य अर्थव्यवस्था के लिए जो है व्यापक मानदंड और लक्ष्य निर्धारित करते हैं और लक्ष्य प्राप्त करने का संकेत देते हैं। इंडिकेटिव प्लानिंग और प्लानिंग बाई
inducement is found in capitalist country as well as in mixed economy like India। यानी कि भारत जैसे पूंजीवादी देशों के साथ साथ मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में सांकेतिक योजना या प्रलोभन द्वारा नियोजन पाया जाता है। इंडिकेटिव प्लानिंग और प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट इज फाउंड इन कैपिटलिस्ट कंट्रीज एज वेल एज इन मिक्स्ड इकोनॉमी लाइक इंडिया। इंडिकेटिव प्लानिंग वाज अटेम्प्टेड फर्स्ट इन फ्रांस। यानी कि जो आपका इंडिकेटिव प्लानिंग है ये अटेम्प्ट की गई थी फर्स्ट इन फ्रांस में। फ्रांस में सबसे पहले सांकेतिक नियोजन का प्रयास किया गया। इट देन इन्वॉल्व्स ए मिडिल पाथ ऑफ प्लानिंग mechanism and market mechanism, a kind of coordination between private and public activities। इसके बाद नियोजन तंत्र बाजार तंत्र का एक मध्य मार्ग निजी और सार्वजनिक गतिविधियों के बीच एक प्रकार का समन्वय शामिल है। इट देन इन्वॉल्व ए मिडिल पाथ ऑफ प्लानिंग मैकेनिज्म एंड ए मार्केट मैकेनिज्म, ए काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक एक्टिविटीज। The plan must provide the broad blueprint for achieving the essential social and economic objective। इस योजना को आवश्यक सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यापक खाका प्रदान करना चाहिए। And it indicates the direction in which the entire economy as well as its various sector and sub-sectors should be moving। यह उस दिशा को इंगित करता है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के साथ साथ इसके विभिन्न क्षेत्रों और उप क्षेत्रों को आगे बढ़ाना चाहिए। इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन इन विच द एंटायर इकोनॉमी एज वेल एज इट्स वेरियस सेक्टर एंड सब सेक्टर्स शुड बी मूविंग। एंड इंडिया अडॉप्टेड सिंस 18th 5-year प्लान राव मनमोहन सिंह मॉडल। तो राव मनमोहन सिंह मॉडल में जो है आपका यानी 18th 5-year प्लान में आपका इंडिकेटिव प्लानिंग को यूज किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था। यह अडॉप्ट किया गया था। इंडिया के द्वारा अडॉप्टेड इट सिंस 18th 5-year प्लान राव मनमोहन सिंह मॉडल। एंड नेक्स्ट है आपका प्रेस्पेक्टिव प्लानिंग, जिसे जो है परिप्रेक्ष्य प्लानिंग या योजना कहा जाता है। इट इज़ प्लानिंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली 15 to 20 years। जो आपका प्रेस्पेक्टिव प्लानिंग है इट इज़ ए प्लानिंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली 15 to 20 years। यह आमतौर पर 15 से 20 साल की लंबी अवधि के लिए योजना बना रहा है। अ प्रेस्पेक्टिव प्लान हाउएवर डज नॉट इम्प्लाई वन प्लान फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ 15 to 20 years। हालांकि एक परिप्रेक्ष्य योजना का तात्पर्य 15 या 20 वर्षों की पूरी अवधि के लिए एक योजना से नहीं है। प्रेस्पेक्टिव प्लान हाउएवर डज नॉट इम्प्लाई वन प्लान फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ 15 or 20 years। and in reality the broader objective and targets are to be achieved within the specified period of time by dividing the prospective plan into several short period plan of 4, 5 और 6 years। वास्तव में जो व्यापक उद्देश्यों और लक्ष्यों को निर्दिष्ट समयावधि के भीतर परिप्रेक्ष्य योजना को 4, 5 या 6 वर्षों की कई छोटे अवधि की योजनाओं में विभाजित करके प्राप्त किया जाना है। एंड नेक्स्ट है आपका रोलिंग प्लान। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि रोलिंग प्लान वाज सजेस्टेड बाय। तो रोलिंग प्लानिंग जो है आपका सजेस्ट किया था आपका किसके द्वारा? गुरनाल मिडल के द्वारा। इट इज़ ऑफ 3 टाइप। यह 3 प्रकार का होता है आपका जो रोलिंग प्लान है। इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट ए प्लान फॉर करंट ईयर्स, पहला वर्तमान वर्ष के लिए एक योजना। एंड सेकेंड ए प्लान फॉर फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर्स 3, 4 and 5 years। ए प्लान फॉर फिक्स्ड नंबर ऑफ
ईयर्स, 3, 4 एंड 5 ईयर्स। एंड थर्ड होता है आपका प्लानिंग फॉर 10, 15 एंड 20 ईयर्स। इसमें रोलिंग प्लानिंग में जो है आपका 3 टाइप के प्लानिंग आते हैं। फर्स्ट ए प्लान फॉर ए करंट ईयर, यानी कि करंट ईयर जो चल रहा है उसके लिए जो है प्लान करना। एंड सेकंड हो गया आपका ए प्लान फॉर मिक्स्ड, ए प्लान फॉर फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स, यानी 3, 4, 5 ईयर्स। एंड थर्ड है प्लानिंग फॉर 10, 15 और 20 ईयर्स। नेक्स्ट है आपका कोर प्लानिंग, जिसे जो है कोर योजना कहा जाता है हिंदी में। प्लानिंग कमीशन आस्क्ड टू स्टेट टू सबमिट देयर प्रोजेक्ट रिवेन्यू एस्टिमेट, यानी कि जो आपका कोर प्लानिंग है इसके अंतर्गत क्या होता है, प्लानिंग कमीशन आस्क करता है टू स्टेट टू सबमिट देयर प्रोजेक्ट रिवेन्यू एस्टिमेट, यानी कि योजना जो है आयोग ने राज्यों से अपने अनुमानित राजस्व अनुमान जमा करने को कहा है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्लानिंग कमीशन डिटरमाइन द एक्सपेंडिचर, इसके आधार पर योजना आयोग जो है आपका योजना आयोग क्या करता है, प्लानिंग कमीशन व्यय का निर्धारण करता है, डिटरमाइन द एक्सपेंडिचर। एंड 6 है आपका डेमोक्रेटिक प्लानिंग, जिसे जो है लोकतांत्रिक योजना कहा जाता है। इन डेमोक्रेटिक प्लानिंग द फिलोसफी ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज एक्सेप्टेड एज द आइडियोलॉजिकल बेसिस। In democratic planning, the philosophy of democratic governments is accepted as the ideologic basis. लोकतांत्रिक योजना में लोकतांत्रिक सरकार के दर्शन को वैचारिक आधार के रूप में स्वीकार किया जाता है। In democratic planning, the philosophy of democratic government is accepted as the ideological basis. People are associated at every step in formulation and implementation of the plan. इस योजना के निर्माण और क्रियान्वयन में हर कदम पर लोग जुड़े हुए हैं। People are associated at every step in the formulation and implementation of the plan, and cooperation of different agencies and voluntary groups and association play a major role in the execution of the plan. योजना के क्रियान्वयन में विभिन्न एजेंसियों, स्वैच्छिक समूहों और संघों का सहयोग प्रमुख भूमिका निभाता है। कोऑपरेशन ऑफ डिफरेंट एजेंसीज एंड वॉलंटरी ग्रुप्स एंड एसोसिएशन प्ले ए मेजर रोल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। एंड 7th है प्लानिंग टोटालिटेरियन प्लानिंग, जिसे जो है हिंदी में अधिनायकवादी योजना कहा जाता है। इन टोटालिटेरियन और ऑथोरिटेरियन प्लानिंग देयर इज सेंट्रल कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अकॉर्डेंस विद ए सिंगल प्लान। आपका जो टोटालिटेरियन और ऑथोरिटेरियन प्लानिंग है, इसमें क्या होता है, योजना में एकल योजना के अनुसार सभी आर्थिक गतिविधियों का केंद्रीय नियंत्रण और दिशा होता है। सेंट्रल कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अकॉर्डेंस विद ए सिंगल प्लान। सेंट्रल का होता है, योजना में एकल योजना के या केंद्रीय योजना के अनुसार सभी आर्थिक गतिविधियों का केंद्रीय नियंत्रण और दिशा होता है। देयर इज प्लानिंग बाय डायरेक्शन वेयर कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑल कंट्रोल बाय द स्टेट। इसमें क्या होता है, दिशा द्वारा योजना है जहां खपत, उत्पादन, विनिमय और वितरण सभी राज्य द्वारा निर्धारित होते हैं या नियंत्रित होते हैं। इन टोटालिटेरियन प्लानिंग द प्लानिंग अथॉरिटी इज द सुप्रीम बॉडी, यानी कि टोटालिटेरियन प्लानिंग में जो अधिनायकवादी परियोजना है, नियोजन प्राधिकरण सर्वोच्च निकाय है। इट डिसाइड्स अबाउट द टारगेट, स्कीम्स, एलोकेशन, मेथड्स एंड प्रोसीडर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। यह योजना के कार्यान्वयन के लक्ष्यों, योजनाओं, आवंटन विधियों और प्रक्रियाओं के बारे में निर्णय लेता है। इट डिसाइड अबाउट द टारगेट्स, स्कीम, allocation, method and procedures of implementation
of the plan. थैंक यू। आई होप ये जो लेक्चर है आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। तो वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल रहती है, कंटेंट आपके लिए जो है यूज़फुल रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।